अलिस्बा अपने खानदान के साथ एक सदियों पुरानी हवेली में शिफ्ट होती है। हवेली के दीवार से एक अजीब सी खुशबू आती है, चंदन और गुलाब का एक ऐसा इम्तिजाज जो अलिस्बा को अपनी तरफ खींचता है। पहली रात जब अलिस्बा अपने कमरे की खिड़की खोलती है तो उसे बाग में एक साया दिखता है। वो डरती नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस करती है। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, पर बुरी नजर से नहीं बल्कि मोहब्बत से। एक शाम अलिस्बा हवेली के पिछले हिस्से में बनी पुरानी बावली कुआं के पास जाती है। वहां उसका पांव फिसल जाता है, लेकिन गिरने से पहले ही कोई उसे थाम लेता है। वह एक नौजवान था, काली आंखें, लंबा कद और चेहरे पर एक ऐसी कशिश जो इंसानों में नहीं होती। तुम यहां क्या कर रही हो? यह जगह खतरनाक है, उसने कहा। अलिस्बा ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इस हवेली का पुराना मुहाफिज गार्ड हूं। मेरा नाम जरियाब है। धीरे धीरे अलिस्बा और जरियाब की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। जरियाब पुराने जमाने की कहानियां सुनाता, उसे वो फूल लाकर देता जो सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर खिलते थे। लेकिन अलिस्बा को शक होने लगता है। जरियाब कभी धूप में नहीं आता था और उसके कदमों की आहट नहीं होती थी। एक रात अलिस्बा ने देखा कि जरियाब हवा में मुअल्लक फ्लोटिंग होकर उसकी हिफाजत कर रहा है। अलिस्बा डर गई। तुम एक जिन हो? जरियाब ने अपनी असलियत छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने बताया कि वह कोह ए काफ का शहजादा है, जो सदियों पहले अलिस्बा की दादी की किसी नेकी की वजह से इस घर की हिफाजत का वादा कर चुका था। लेकिन अलिस्बा को देखते ही वह अपना दिल हार बैठा। जिन्नों की दुनिया में इंसानों से मोहब्बत करना गुनाह माना जाता था। जरियाब का दुश्मन इफ्रित, जो एक बुरी आत्मा वाला जिन था, अलिस्बा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि जरियाब को कमजोर कर सके। हवेली में अचानक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दीवारों से खून टपकने लगता है और रात को डरावनी आवाजें आती हैं। अलिस्बा की जान खतरे में पड़ जाती है। इफ्रित अलिस्बा को उठाकर एक अंधेरी दुनिया में ले जाता है। जरियाब अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके उसे बचाने निकलता है। एक भयानक जंग होती है, आग और तूफान का मुकाबला। जरियाब जीत तो जाता है, लेकिन उसे एक शर्त माननी पड़ती है। अगर वह इंसानी दुनिया में रहना चाहता है तो उसे अपनी जिन्नों वाली सारी ताकत छोड़नी होगी और एक आम इंसान बनकर मरना होगा। जरियाब ने अलिस्बा की खातिर अपनी बादशाहत और अपनी ताकत को कुर्बान कर दी। वह एक आम इंसान बन गया। कहानी खत्म होती है जब अलिस्बा और जरियाब उसी पुरानी हवेली के बाग में बैठे होते हैं। अब जरियाब के पास ताकत नहीं थी, पर अलिस्बा का साथ था।